नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरबी एग्ज़ाम प्रेप यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी चैप्टर, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है। उससे रेलवे के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके बारे में देखिए। यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन हो गए रेलवे की सारी एग्ज़ाम्स में। ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एएलपी की एग्ज़ाम और ग्रुप डी, या फिर इससे रिलेटेड जो भी और भी आपके रेलवे की एग्ज़ाम्स है जिसमें साइंस आता है और फिजिक्स आता है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओनली काइनेटिक एनर्जी। इनमें से किसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, अ मूविंग बुलेट, स्ट्रेस्ड बो, वाटर स्टोर्ड इन टैंक, स्टोन ऑन क्लिफ। देखिए स्टोन ऑन पहाड़ी पर रखा पत्थर, पहाड़ी पर रखे हुए पत्थर के पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्योंकि ये किसी हाइट एच पर रखा हुआ है। टंकी में संग्रहित पानी जो है, किसी हाइट पर रखी हुई टंकी है, उस पर जो पानी संग्रहित है वो वहाँ पर भी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वो मूव नहीं हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में यहाँ पूछा गया एक्चुअल में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। और यहाँ पर वेलोसिटी का होना ज़रूरी है। अगर वेलोसिटी नहीं है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो ये काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होनी चाहिए। देखिए स्ट्रेच्ड बो, तो यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेच करके रखा है, वेलोसिटी नहीं है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी जीरो हो जाएगी। यहाँ पर संग्रहित पानी में भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पहाड़ी पर रखा पत्थर में भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मूविंग बुलेट, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ मैन ऑफ मास 60 kg क्लाइम्स अप अ 5 सेंटीमीटर हाइट लेडर, फाइंड द वर्क डन। जी की वैल्यू यहाँ पर 10 लेने के लिए हमें बोला गया। देखिए यहाँ पर वर्क डन पूछा गया है, वर्क डन जो है यहाँ पर एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक मैन है जिसका मास है 60 kg, वो 5 मीटर की हाइट पर चढ़ गया है लेडर पर। ये लेडर है, अब इसकी जो हाइट है ये 5 मीटर दे रखी है, और इसके ऊपर कोई पर्सन यहाँ चढ़ गया है और जिसका आपको मास दे रखा है 60 kg। तो देखिए जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा, या पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये जो है केस बन रहा है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी वाला केस है। और ये मैंने आपको इसी चैप्टर वर्क एंड एनर्जी के पार्ट 3 में एक्सप्लेन किया, आप इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने देख लिया ऑलरेडी तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है mgh। मास हमें दे रखा है 60 kg, जी की वैल्यू यहाँ पर 10 कंसीडर करने के लिए कहा गया है, एच हमें 5 मीटर गिवन है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3000 जूल्स आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है। देखिए ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है आपका किलोवाट आवर, इसको आपको याद रखना है। किलोवाट आवर जो है हमारा, किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा, ये हमारा करेक्ट यूनिट होगा। जूल्स जो है ये हमारी कमर्शियल यूनिट नहीं होती है, एनर्जी की ये भी यूनिट है। न्यूटन जो है ये एनर्जी का यूनिट होता नहीं है, फोर्स का यूनिट है। वॉट जो है ये पावर की यूनिट होती है, इसके बारे में लिखवा देता हूँ। ये नॉन कमर्शियल यूनिट है, ये एसआई यूनिट होती है, एनर्जी की होती है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। न्यूटन फोर्स का यूनिट है या फिर वेट की यूनिट है, वॉट जो है पावर की यूनिट होती है। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मूव्स अ बॉडी बाय 2 मीटर इन अ डायरेक्शन। हमें वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए 50 न्यूटन का, और जो बॉडी है वो 2 मीटर उसी डायरेक्शन में मूव हो चुकी है। तो देखिए वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, फोर्स है 50 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट है हमारा 2 मीटर, तो 100 जूल्स का वर्क डन होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
तो एनर्जी को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी जो है वो चेंज हो सकती है, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड। एनर्जी का सृजन हो सकता है, नहीं हो सकता है। एनर्जी ना तो सृजित की जा सकती ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती, आपको याद रखना है। एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड, नहीं, ये भी गलत है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। एनर्जी इज ऑलवेज काइनेटिक, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और भी दूसरे फॉर्म होते हैं एनर्जी के। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन, RRB LP का क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगर हम देखें mgh, तो हाइट पर डिपेंड करता है, या इसको हम बोल सकते हैं पोजीशन पर डिपेंड करता है। मैं आपको लिखवा देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन, इसके अलावा पोजीशन, शेप, साइज पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए हाइट एंड मास, तो यहाँ पर हाइट भी है मास भी है। ओनली वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी में वेलोसिटी नहीं होता है, टेम्परेचर नहीं होता है, शेप ओनली, क्या यहाँ पर शेप करेक्ट है लेकिन ओनली आने की वजह से ये भी गलत हो जाएगा। हाइट एंड मास ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे। अ मूविंग कार ऑफ मास 1000 kg एंड स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोला गया। देखिए फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, ½ mv²। 1/2 मास दे रखा है 1000 kg, वेलोसिटी दे रखा है 10 और उसका स्क्वायर है, तो ये 1/2, या कैंसिल कर दीजिए, 2 से ये 10 5 टाइम में कैंसिल होगा, 500 × 100, तो कुल मिलाकर 50,000 एनर्जी है, तो जूल्स हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 9th क्वेश्चन देखें, टेक्नीशियन का है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। इनमें से कौन सा अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन का एग्जाम्पल है, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। देखिए चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन। ऑप्शन देखते हैं। पुशिंग अ वॉल, वॉल को पुश करने पर क्या हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं। ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना, क्योंकि ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को नीचे लाना चाहती है, और अगर इसके अगेंस्ट वर्क डन करोगे तो हम इससे अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना या उठाना ही अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन हुआ। दीवार को धक्का देना इसमें नहीं आता है। लिफ्टिंग अ बॉक्स अपवर्ड, ये इसके लिए सही हो जाएगा। होल्डिंग अ स्टोन, स्टोन को सिर्फ होल्ड करके रखने से नहीं होगा, उसको ऊपर उठाने पर होता है, ये भी नहीं होगा। मूविंग अ टेबल ऑन अ स्मूथ फ्लोर, ये टेबल को मूव कर रहे हैं मतलब हम ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रहे हैं, तो ये भी इसका गलत होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, लिफ्टिंग अ बॉक्स अपवर्ड। आगे देखें। वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन, वर्क डन पॉजिटिव कब होता है। देखिए 3 टाइप के वर्क डन होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा होता है नेगेटिव वर्क डन, तीसरा होता है जीरो वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज करिए इस डायरेक्शन में हुआ है, लेकिन फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा हो, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, पर हमने फोर्स लगाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव वर्क डन आ जाता है। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ और फोर्स लगाया गया है उसके परपेंडिकुलर, तो जीरो वर्क डन होगा। देखिए यहाँ पूछा गया पॉजिटिव वर्क डन कहाँ होगा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव वर्क डन होता है। फोर्स इज जीरो, जीरो हो जाएगा तो वर्क डन ही जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, इसमें भी वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो ये गलत ऑप्शन है। विच क्वांटिटी इज मेजर्ड इन जूल्स, जूल्स में किस क्वांटिटी को मेज़र किया जाता है ये हमें बताना है। तो जूल्स देखिए यूनिट का जो जूल्स है वो वर्क डन की यूनिट है, साथ ही साथ एनर्जी का यूनिट है। यहाँ हम देख लेते हैं, पावर की यूनिट वॉट होता है, वर्क डन की यूनिट जूल्स होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन होता है, प्रेशर का यूनिट जो है, प्रेशर का यूनिट देखिए यहाँ पर हम अलग अलग यूनिट होती है प्रेशर की। सपोज करिए प्रेशर अगर हमें फाइंड करना हो तो ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ से यूनिट निकलती है हमारी न्यूटन पर मीटर, ऐसे आता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जूल्स जो है ये वर्क डन का यूनिट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। कोई बॉडी है, पहले ये सपोज करते हैं ये बॉल है v वेलोसिटी से जा रही, तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, बाद में इसकी वेलोसिटी को हमने 2v कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा न्यू हमें वो जानना है। लेकिन न्यू काइनेटिक एनर्जी को मैंने के ई डैश बोल दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग, पहला जो है आपका, पहली जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला देखें तो ये आ जाएगा 12mv²। अब अगर हमने इसकी वेलोसिटी को डबल कर दिया है तो मतलब 12m, v को हमने डबल किया ऐसे 12m, और ये हो जाएगा 4v²। 4 को हम आगे ले आते हैं और 12mv² को एक साथ लिख लिया। ये जो है ये इसकी वैल्यू है के ई की, तो ये हम न्यू काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं के ई डैश। तो के ई डैश जो है ये इक्वल हो जाएगा 4 इंटू के ई, मतलब हमारी न्यू जो काइनेटिक एनर्जी है ये 4 टाइम्स हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे हम देखें इसको, द एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर की एसआई यूनिट जो है ये वॉट्स होती है, याद रखना ये होगा, इसमें जूल्स नहीं आएगा, न्यूटन भी नहीं आएगा, अर्ज भी नहीं आएगा। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। देखिए जब भी कोई बॉडी सर्कुलर, ये एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ ये एक ऑब्जेक्ट है, हम कंसीडर कर रहे हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे मूव हो रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये उसके सर्कुलर पाथ के सेंटर पर लगता है हमेशा। ठीक है, दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल। एक सेंटर की तरफ लगता है, एक उसके बाहर की तरफ लगता है, एक फोर्स इस साइड लगता है सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेंटर की तरफ नहीं है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इधर डिस्प्लेस हो रहा है, जबकि फोर्स इस डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ये फोर्स एंगल 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर वर्क डन हमेशा ही 0 आ जाएगा। क्यों आएगा, ये यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला लगता है फोर्स एट एन एंगल वाला, तो वर्क डन हो जाएगा Fs cos थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, ये जो है ये 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, तो वर्क डन जो हो जाएगा, वर्क डन जो आपका रहेगा ये हो जाएगा F इंटू एस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, वर्क डन 0 हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। धनात्मक ऋणात्मक वेरिएबल ये सब नहीं आएगा। आगे देखेंगे, अब फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इज डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर, द वर्क डन इज। देखिए वर्क डन पूछा गया है, फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पर 200 न्यूटन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट है 5, ये आपका 1000 जूल्स हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये सारे ही ऑप्शन गलत दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज पोसेस्ड बाय स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग ऑफ बो। धनुष जो है, सपोज करते हैं ये एक धनुष है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगा है, धनुष बनाते हैं अच्छे से, इस टाइप का कोई धनुष है, ऐसा एक धनुष है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगा है, मतलब एक धागा हमने बांध रखा है। अब इसमें एक एरो लगा देते हैं, सपोज करिए यहाँ पर ये एक एरो बना देते हैं हम लोग, ये एक एरो है, यहाँ पर ऐसे स्ट्रेच किया है हमने, तो जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है, अब यहाँ पर जो है बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है या इसका शेप चेंज हुआ है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो एनर्जी आएगी ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और वैसे भी काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। काइनेटिक एनर्जी वहीं हो सकता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा हो, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी आता है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, सिर्फ स्ट्रेच किया गया है, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। हीट एनर्जी हो नहीं सकती है, लाइट एनर्जी भी नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। मैंने आपको वर्क एनर्जी के पार्ट 3 में ये बताया गया है, पार्ट 3 में इसी प्लेलिस्ट में है, आप जाकर वो देखिए। अगर आपको ये सारे कंसेप्ट नहीं आते हैं तो वहाँ से आप ये सारे कंसेप्ट सीख सकते हैं।
तो रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है ये हमारा पावर कहलाता है, पावर की डेफिनेशन है ये। तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एनर्जी, मोमेंटम, फोर्स सारा गलत है। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, किसी भी वर्क को करने, कोई भी वर्क परफॉर्म हो सकता है या नहीं, वो चीज़ एनर्जी बताता है, तो ये एबिलिटी होता है। मोमेंटम होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स एक अलग ही एक चीज़ होती है, क्वांटिटी है फिजिकल, वो पावर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ पंप रेस्ड 50 kg of water through a height of 25 मीटर in 5 सेकेंड। द पावर ऑफ पंप। देखिए यहाँ पर पंप का पावर पूछा गया है, और जबकि वो क्या कर रहा है, आपका वाटर रेस कर रहा है, 50 kg वाटर रेस करता है, उठा रहा है 5 सेकेंड में, मतलब डिस्प्लेस करवा रहा है। तो देखिए पावर क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम होता है। वर्क डन क्या है यहाँ पर? क्योंकि वाटर को लिफ्ट किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, तो मतलब वहाँ से उसको डिस्प्लेसमेंट करवाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा mgh, अगेंस्ट द ग्रेविटी, कहीं ना कहीं उठाया जा रहा होगा, डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर का ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। पार्ट 3 में मैंने बता रखा है, वर्क एनर्जी वाले वीडियो में, इसी प्लेलिस्ट में। मास यहाँ पर दे रखा है 50 kg। ग्रेविटी की वैल्यू हमें g लेनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ गिवन है। उसके बाद हाइट जो है हमारा ये 25 मीटर गिवन है। टाइम जो है 5 सेकेंड्स लग रहा है, इसको हमें बस कैंसिल करना है। यहाँ से देखिए कैंसिल होगा, 5 ये 10 हो जाएगा, तो ये 2500 आ जाएगा आंसर, मल्टीप्लाई करने पर वॉट्स में, क्योंकि यूनिट वॉट्स होती है। तो देखिए बी ऑप्शन 2500 करेक्ट होगा, बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ वर्क। वर्क डन का कौन सा इनमें से यूनिट नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है हमें, कौन सा इनमें से वर्क डन का यूनिट नहीं है, इसके बारे में आपको कमेंट करना है। चलिए देखते हैं वर्क डन का यूनिट इसमें से कौन सा नहीं है। अगर हम जनरली बात करें ऑप्शंस में, देखिए ऑप्शंस में क्या गिवन है हमें? जूल, न्यूटन मीटर, अर्ज, वॉट, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द नॉट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क डन। देखिए जूल्स जो है ये वर्क डन की यूनिट होती है, और ये साथ ही साथ ये वर्क की यूनिट है, साथ ही साथ ये एनर्जी की भी यूनिट होती है। न्यूटन मीटर अगर आप देखोगे तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन जो अगर हम देखें न्यूटन मीटर, तो न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है आपका। यहाँ से इस यूनिट से निकाले हम, यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं। न्यूटन मीटर ये फोर्स के लिए लिखा जाता है, मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये भी आपका वर्क डन होता है, तो ये भी करेक्ट है, ये गलत नहीं है। नेक्स्ट वन देखें, वॉट्स। वॉट्स जो है ये पावर की यूनिट होती है। अर्थ जो है ये भी एनर्जी का यूनिट है, और जो भी एनर्जी का यूनिट होता है वो वर्क डन का भी होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी आ जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। बाकी सारे वर्क डन की यूनिट है ये 3, ये वॉट नहीं है। वर्क डन इज़ नेगेटिव व्हेन। वर्क डन नेगेटिव कब होता है? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज करिए इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया था। जैसे कि ब्रेकिंग सिस्टम, जब ब्रेक होता है या फ्रिक्शन होता है तो उसमें फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम, ये नहीं होगा, गलत हो गया। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट, करेक्ट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज 0, फोर्स इज 0, इसमें ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, बॉडी ऑफ मास 2 kg इज लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, mgh होता है। मास यहाँ पर दे रखा है 2 kg, जी हमें 10 लेना है, क्वेश्चन में गिवन है। h जो है 10 मीटर है, 200 जूल्स आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मूविंग फैन। मूविंग फैन के पास कौन सी एनर्जी होती है? क्योंकि फैन मूव हो रहा है, इसका मतलब इसके पास वेलोसिटी होगा। अगर वेलोसिटी है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एनर्जी आने वाली है वो होगी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी गलत हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी करेक्ट है, हीट नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेशन बिटवीन वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बहुत ही सिंपल है,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, हमें ये पता है, मैंने आपको कई बार ये फॉर्मूला बता दिया है। देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को डी बोला गया है, फोर्स को इसने एफ कंसीडर किया, वर्क डन को डब्लू, तो डब्लू इक्वल टू एफ इंटू डी माइनस डब्लू, ये गलत हो जाएगा। वर्क डन इक्वल टू, अच्छा देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दो बार टाइप हो गए, टाइपिंग एरर है, इसको आप इग्नोर करिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखिए पहला ऑप्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेक्ट है, फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट गलत है, डिस्प्लेसमेंट बाय फोर्स गलत है, ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। विच एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन एन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। याद रखना आपको, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये सारे गलत हो जाएंगे। अ बॉडी मूविंग विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी 400 जूल्स द मास ऑफ बॉडी। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मास पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी 400 जूल्स गिवन है, 1/2 मास पूछा गया है। यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे रखी है यहाँ, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा इंटू 400 इक्वल टू एम, 20 का स्क्वायर 400 होता है। देखिए ये 400 से 400 कट हो जाएगा, मास आपका 2 kg आ जाएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट हम लेके रखे हैं, तो ये 2 kg करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ये रॉन्ग आंसर हो जाएंगे यहाँ पर।